Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwapar, Balalgan, and today I am going to start class 8 science 5th chapter, which is combustion and fossil fuel. तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, what is the common in the following illustration? Burning, can you identify the substance that are burning in each of them? तो यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख रहे हैं बर्निंग हो रहा है। तो व्हाट आर द टू थिंग्स दैट आर प्रोड्यूस व्हेन सब्सटेंस बर्न्स। जब कोई भी सब्सटेंस जलता है तो दो चीज़ें क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। पहला होता है हीट और दूसरा है लाइट। तो in this chapter we will discuss the process of burning and various fuels we use in everyday life. So student, move on next page. यहाँ पे आप देख रहे हैं वुड क्या कर रहा है, बर्न कर रहा है। यहाँ पे कैंडल बर्न कर रहा है, कैंडल वैक्स है ये, और ये कोल है, और यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है कंबशन। तो कंबशन क्या होता है, डेफिनेशन सुन लीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन विद द लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन। जिस प्रोसेस में सब्सटेंस क्या हो, एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है और फलस्वरूप क्या निकलता है, हीट और लाइट, इस प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। तो कंबशन कैन बी क्लासिफाइड एज ए कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल डिपेंडिंग ऑन द वेदर आर नॉट दे कैन बी बर्न्ड। कंबशन जो है दो टाइप का हो जाएगा। तो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस होगा और दूसरा नॉन कंबस्टिबल। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं, द सब्सटेंस दैट बर्न इन एयर और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस जो एयर या ऑक्सीजन में जलने के बाद हीट और लाइट प्रोड्यूस करे, वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे पेपर हो गया, वुड, केरोसिन, एलपीजी, ये सभी क्या हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं। बात करेंगे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस की, तो दो सब्सटेंस दैट डू नॉट बर्न इन एयर और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। जैसे वाटर हो गया, सैंड, ग्लास एंड सीमेंट, ये सभी क्या हैं, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो टाइप की बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ कंबशन, कितने टाइप्स ऑफ कंबशन देखेंगे। तो कंबशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स सच एज रैपिड कंबशन, एक्सप्लोजन एंड स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो कंबशन को 3 टाइप में बांटा गया है। पहला है रैपिड कंबशन, एक्सप्लोजन और स्पॉन्टेनियस। तो रैपिड कंबशन क्या होता है, तो कंबशन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर रिलीज्ड इज अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। जो सब्सटेंस क्या हो, जलने के बाद बहुत ज़्यादा हीट और लाइट बहुत कम समय के लिए देता है, वह रैपिड कंबशन कहलाता है। जिनमें आप कंबशन ऑफ एलपीजी कह सकते हैं। इसमें क्या होती है, विच प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इंस्टेंटली। तो ये एग्जांपल हो गया रैपिड कंबशन का, एलपीजी का जलना। एक्सप्लोजन की बात करेंगे, सेकंड टाइप है। दिस टाइप ऑफ कंबशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द sudden release of light, heat and sound
accompanied by the liberation of large amount of gas। इस प्रकार के कंबशन में क्या होता है, अचानक से क्या होती है, हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होता है, और इसके साथ साथ ढेर सारी गैसेस भी निकलती। तो एग्ज़ाम्पल के लिए आप ले सकते हैं द बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स। तो पटाखों का जलना, ये एक्सप्लोजन का एग्ज़ाम्पल कहलाएगा। बात करेंगे स्पॉन्टेनियस कंबशन। इन दिस टाइप ऑफ कंबशन सब्सटेंस कैच फायर ऑन देयर ओन विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ हीट। ऐसे सब्सटेंस जो क्या हो, बिना किसी हीट के ये क्या होते हैं, आग पकड़ लेते हैं। जैसे वाइट फास्फोरस कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे वाइट फास्फोरस जो होता है आग पकड़ लेता है, खुद ही आग पकड़ लेता है। इसी तरह से कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं एलपीजी, पेट्रोल, नेचुरल गैस। इनमें भी कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो ये सभी क्या हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन कहलाते हैं। अब हम जानेंगे कि कंप्लीट कंबशन क्या होता है। तो दिस टाइप ऑफ कंबशन टेक प्लेस इन एडेक्वेट अमाउंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2, वाटर, हीट एंड लाइट। While in case of incomplete combustion, this type of combustion take place in an adequate amount of air or oxygen, result in the formation of carbon monoxide, soot, water, heat and light। तो इस तरह से complete combustion और incomplete combustion के बारे में जाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, कंडीशन नेसेसरी फॉर combustion। कंबशन के लिए क्या क्या कंडीशन ज़रूरी है। तो द फॉलोइंग कंडीशन आर नेसेसरी फॉर कंबशन टू टेक प्लेस। पहला क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन एंड अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर्स। ये सभी पॉइंट्स होने चाहिए। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस इज़ ओनली पॉसिबल इफ द सब्सटेंस इज़ कंबस्टिबल। जबकि सपोर्टर ऑफ कंबशन क्या होंगे, एडेक्वेट सप्लाई ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन। कंबशन प्रोसेस को होने के लिए जो सपोर्टर काम करेगा यहाँ पे वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो कंबशन के लिए ऑक्सीजन क्या है, इसेंशियल हुआ। विदाउट ऑक्सीजन सब्सटेंस कैन नॉट बर्न। अटेनमेंट की बात कर लें इग्निशन टेम्परेचर का, तो सब्सटेंस स्टार्ट टू बर्न ओनली आफ्टर इट हैज़ अटेन्ड अ सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर। जब सब्सटेंस क्या होता है, बर्न करना स्टार्ट होता है, तो एक समय आता है जिस पर मिनिमम टेम्परेचर हो। तो द टेम्परेचर एट विच पर्टिकुलर सब्सटेंस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। उसी मिनिमम टेम्परेचर पे जब कोई सब्सटेंस क्या होता है, एयर के प्रेजेंस में बर्न हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। अ सब्सटेंस कांट कैच फायर इफ इट्स टेम्परेचर इज लोअर दैन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर क्या है, मतलब जिस टेम्परेचर पे सब्सटेंस यहाँ पे आसानी से आग नहीं पकड़ता है। और याद रखिएगा, जिस टेम्परेचर पे सब्सटेंस बर्न नहीं करता है उसका टेम्परेचर क्या होता है, लोअर होता है। किससे, इग्निशन टेम्परेचर से।
तो ये सारे कंडीशन थे कंबशन के। सब्सटेंस सच एज अल्कोहल, पेट्रोल, एलपीजी, नाइलॉन फाइबर कैच फायर वेरी इजली। ये सभी सब्सटेंस जो हैं ये आसानी से आग पकड़ते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऐसा क्यों होता है? दीज सब्सटेंस हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि इन सभी सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है। इस प्रकार के सब्सटेंस को हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो आसानी से क्या हो? आग पकड़ ले, क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। तो स्पेशल केयर नीड टू बी टेकन वाइल स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टिंग इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। जब भी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का आदान प्रदान करना होता है तो इसे काफ़ी केयर से लाना और ले जाना पड़ता है। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।